हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडिया का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन और स्टेट बोलिए स्टेट का पुलिस स्टेशन J&K दैट इज जम्मू और कश्मीर जो GPS ट्रैकर एंकलेट का यूज किया है किसी प्रिजनर को, जो कश्मीरी मैन प्रिजनर को बेल देने से पहले उनको इस तरह का एक एंकलेट पहनाया गया है। तो सी फर्स्ट न्यूज क्या है, द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्रीज जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने GPS ट्रैकर पहली बार यूज किया। GPS ट्रैकर एंकलेट एक जो एक्यूज्ड है उनको बेल पे छोड़ा गया है और उनको मॉनिटर करने के लिए यूज किया गया। तो GPS ट्रैकर क्या होता है? GPS क्या होता है? GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्लियर? मीन्स दिस सिस्टम ए नंबर ऑफ सेटेलाइट, एक कंस्टलेशन ऑफ सेटेलाइट जो स्पेस में रहते हैं, जो रेडियो वेव आपके नीचे के डिवाइस से और इनके पास ट्रैकर होता है, या आपके पोजीशन बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे। PBT सर्विस इसको बोलते हैं, क्लियर? जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, कहीं जाना होता है तो टाइप करते हो कि उस लोकेशन पे जाना है, तो आपके डिवाइस से रेडियो वेव निकलती है, जो बहुत सारे सेटेलाइट होते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग है तो 35 प्लस सेटेलाइट होते हैं जो ऊपर घूमते रहते हैं, या आपके रेडियो वेव के ट्रैक करते हैं और तब आपकी पोजीशन बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे और टाइमिंग बता देंगे। किस वेलोसिटी में आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, गाड़ी से हो, क्या स्पीड है, पोजीशन कहाँ पे हो और टाइमिंग क्या टाइमिंग है, क्लियर? सो GPS ट्रैकर क्या होता है? एक वियरेबल डिवाइस हो जाता है। सभी लोग पता है कि आजकल हाथ में जो घड़ी पहना जाता है, टाइप ऑफ वियरेबल डिवाइस, उसमें क्या होता है, आपका हार्ट बीट बता देंगे, आपके BP बता देंगे, है ना? सो ए टाइप ऑफ द वियरेबल डिवाइस। और वी आर लिविंग इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज। अभी टेक्नोलॉजी एज में हम लोग जी रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड बाय द टेक्नोलॉजी। हर चीज में टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो व्हाई नॉट इन द फॉर द मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ द एक्यूज्ड टू यूज द GPS ट्रैकर एंकलेट। सो दैट्स व्हाई GPS ट्रैकर एंकलेट यूज किया गया है, क्लियर? अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ही यूज किया गया, इससे पहले बहुत सारे कंट्री डेवलप्ड, USA, UK, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे लोग इस तरह का ट्रैकर यूज करते हैं। जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बेल पे जाते हैं या पेरोल पे जाते हैं या हाउस अरेस्ट हैं या उनको डीकॉन्जेस्ट प्रिजन को किया जाता है तो पहनते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने कीवर्ड है। GPS ट्रैकर तो आप समझ गए, वियरेबल डिवाइस भी समझ गए। इन दैट वे यू अंडरस्टैंड द यू सिविल सर्विस स्पेशली UPSC का डिमांड है, किसी भी न्यूज में अगर कीवर्ड हो तो उसको समझो आप, है ना? तो GPS तो समझ गए। बेल क्या होता है? बेल कुछ नहीं होता, बेल एक टेम्पररी रिलीज होता है। टेम्पररी रिलीज, देखिए दोनों में क्या अंतर है। टेम्पररी रिलीज दैट इज द टेम्पररी रिलीज ऑफ द प्रिजनर, और उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ डिपॉजिट करने पड़ते हैं और फिर बाद में उनको अपीयर होना पड़ता है कोर्ट में। सो पेरोल क्या होता है? पेरोल एक कंडीशनल रिलीज है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक कंडीशनल रिलीज है, इसको टेम्पररी रिलीज है। एक कंडीशनल, किसी कंडीशन के तहत आपको रिलीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्यूज्ड है, अब उनकी बेटी की शादी है या उनके मदर फादर की मौत हो गई, तो उसमें उनको पेरोल दिया जाता है कि भैया जाइए अंतिम संस्कार कर लीजिए, है ना? अगर वह अपराध की सजा भुगत रहे होते हैं, फिर भी सेंटेंस भुगत रहे हो तो फिर भी उनको जाना पड़ता है और ये सारे कंडीशन करने के बाद, पे दिया गया फॉलो करने के बाद उनको वापस आ जाना पड़ता है। हाउस अरेस्ट समझ रहे हैं? हाउस अरेस्ट, हाउस में ही अरेस्ट कर दिया जाता है। मीन्स हाउस अरेस्ट एक टाइप ऑफ द सेंटेंस है, एक टाइप ऑफ द सजा है जो कि उनको रेसिडेंस में ही कन्फाइंड कर दिया जाता है, तो उसको भी ट्रैकर दिया जाता है। और डीकंजे, बहुत सारे प्रिजनर एक जगह है, अगर उनको कुछ प्रिजनर को लेकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए तो वहाँ भी ट्रैकर यूज किया जाता है, बाहर के कंट्री में, मेनली डेवलप्ड कंट्री में, क्लियर? सो वाई इट इज इंट्रोड्यूस, वाई इट इंट्रोड्यूस, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए चूंकि जो एक अपराधी है, नाम है उनको गुलाम मोहम्मद भट्ट, क्लियर? उनको UAP के तहत जो उनको पकड़ा गया है। UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट। यह एक एक्ट 1967 में आया। यह एक टेररिस्ट वगैरह को में यह यूज होता है। तो उन पर ऐसा अपराध है कि वो जो
टेरर फाइनेंसिंग किए हैं, और वह ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल मुजाहिदीन। तो इसीलिए इनको जो बेल मिला है, लेकिन बेल में इनको यह ट्रैकर इस्तेमाल किया गया। पहली बार, ये भी इतिहास बना दिए गुलाम मोहम्मद भट्ट, ये भी इतिहास बना दिए। और ये जो दिया है स्पेशल एनआई कोर्ट ने यह इंट्रोड्यूस किया जो डिवाइस, जो एनआई कोर्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिस्ट वगैरह को डील करता है ना। सो यह इनको क्यों अरेस्ट किया गया है, इनको अभी बताया है 2.5 लाख रुपये का इनको टेरर फंडिंग हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर ऐसा उनको ऐसा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, ऐसा बोल के, है ना, ऐसा उन्होंने किया है। और इससे पहले ऐसा नहीं पहली बार इन्होंने अरेस्ट किए हुए कश्मीर में, इससे पहले भी एनआई कोर्ट पटियाला हाउस, दिल्ली और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनका एसोसिएशन है, इसलिए इनको टेररिस्ट एक्ट जो यूएपीए उनके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जो बेल पे छोड़ा गया है, यह ट्रैकर लगाया गया है, जो जीपीएस ट्रैकर है। सो जीपीएस ट्रैकर है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। So why it is news, why it is important for the UPSC, you know very well, because technology. So आपसे पूछा जा सकता है, which of the following are the wearable device that first time used by the Indian police in which state may be? What is the give me the highlight, give me the importance of the wearable device in what we call here in the law, है ना। सो लॉ, कानून या गवर्नेंस में भी आ सकता है, गवर्नेंस में। सो इन दैट वे क्वेश्चंस मे बी आस्क इन योर पीटी एज वेल एज इन योर मेंस। इसका पीडीएफ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक। और इसको थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।